हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। नमस्कार, इंडिया टीवी की खास पेशकश ये पब्लिक है सब जानती हैं, आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र चौहान और हम इस वक्त पहुंचे हैं प्रयागराज की सोराव विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि ये एक रिजर्व सीट है और पिछली बार 2017 में यहाँ से बीजेपी जो गठबंधन के साथी था अपना दल, उनके विधायक जमुना प्रसाद यहाँ से जीत कर आए थे। वहीं जातीय समीकरण की अगर बात करें तो इस क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा पासी समाज का जो मतदाता है वो है और मुस्लिम समाज और यादव समाज का मतदाता भी अच्छी खासी संख्या में है। लेकिन जो निर्णायक में रहता है वो ब्राह्मण समाज रहता है, वो किसके पक्ष में वोट डालता है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। और आपको बता दें कि 2017 में जब जमुना प्रसाद से जीत कर आए थे तो उन्होंने तमाम दावे किए थे कि जनता के बीच में रहेंगे और तमाम जनता की सेवा करेंगे। क्या कुछ वाकई में उन्होंने सेवा की है कि नहीं की जनता से जानेंगे और ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस बार 2022 में जब चुनाव अब दोबारा होने वाले हैं तो क्या वाकई में दोबारा से पासी समाज उनको वोट देगा कि नहीं देगा, क्योंकि ये पब्लिक है सब जानती है। उनसे जानेंगे कि पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं कि नहीं किए हैं, विधायक की स्थिति कैसी रही है क्षेत्र में, क्या वो जनता के बीच गए हैं या नहीं गए हैं। तो ये जानना बेहद दिलचस्प होगा और देखेंगे कि जनता इस बार क्या मन बना कर बैठी है कि जब वोटिंग होगी 27 फरवरी को तो वो किस आधार पर वोट डालेगी। क्या विकास उनका मुद्दा रहेगा या फिर स्थानीय विधायक का लोगों के संपर्क मुद्दा रहेगा, जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। सोराव की जनता से ही बात करते हैं और जानेंगे उनसे कि पिछले 5 सालों में इस क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ कि नहीं हुआ है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, भैया मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चुनाव अब आने वाले हैं, 27 फरवरी को वोटिंग होगी। ऐसे में बताइए कि सोराव की अगर बात करें तो पिछले 5 सालों में कुछ बदलाव नजर आया आपको? हाँ, बदलाव तो हुआ ही है। किस तरह का बदलाव देखने में आया? चाहे सड़क का रहा हो, जो हम लोग कस्बे की सड़क थी जब भाजपा की सरकार 2000 में थी तब हमारे यहाँ सड़क बनी थी, उसके बाद इस बार बनी है सड़क, इसका बदलाव हुआ है। काफ़ी हुए हैं, काम में तो आप निकाल नहीं सकते। एक रिजर्व सीट है और अपना दल के प्रत्याशी यहाँ से जीत कर आए थे 2017 में। क्या आपको लगता है कि सरकार ने कुछ ठीक ठाक काम किया है? सरकार देखिए, सरकार ने हर तो चाहे शिक्षा क्षेत्र में रहा हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र में रहा हो, चाहे आपके सड़क के क्षेत्र में रहा हो, बिजली क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में काम हुआ है। लेकिन जो हमारे यहाँ के वर्तमान विधायक हैं अपना दल के, इनकी कार्यशैली जनताओं के बीच नहीं थी। मतलब इनका जनताओं से मेल मिलाप नहीं, संपर्क नहीं थे इतना नहीं। क्योंकि देखिए, आप घर से ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाने एक अलग बात हो गई, लेकिन पब्लिक के बीच बने रहना सबसे बड़ी बात होती है। वो 2017 में तो मोदी लहर थी खूब अच्छी खासी, तो जीत के आ गए थे। तो क्या इस बार लग रहा है कि हाँ वो लहर काम आएगी या अपने काम पे बूते जीत के आएंगे वो इस बार? नहीं, जो जितने भी लोग सीट जीतेंगे, जैसे मोदी लहर के समय जीते थे, इसमें जो है आपकी योगी जी की लहर समझिए आप, योगी जी काम की लहर है। गुंडागर्दी नहीं है। पहले होता था कि कोई आ रहा है गुंडागर्दी करके चला जा रहा है व्यापारी से, ये सब चीज़ खत्म है। इस बार तो सपा की सरकार बनने जा रही है। जनता किसान परेशान है। हाँ, किसान का न तो धान का मूल्य बढ़ा है, न गेहूं का मूल्य बढ़ा है, न समय से पानी मिल पा रहा है। यहाँ पे तो बैल गाय जो है क्या कहते हैं सांड, सारे रात भर किसान त्रस्त हैं। आवारा पशु घूम रहे हैं। लेकिन ये भाई साहब तो बोल रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। संतुष्ट होंगे भाई ये। अबे चले जाइए गाँव में, आप बात करिए तो गाँव में 99% 100% लोग नहीं प्रसन्न हैं। लोग सुबह शाम 6 बजे से लेकर के रात की 12 बजे तक 1 बजे तक खेत में आपने डंडा लेकर टार्च लेकर परेशान रहते हैं इस जाड़े के महीने में, और सारे के सारे उनके खेत चल डाल रहे हैं। खाद बीज, आवारा पशु एक बहुत बड़ा इस बार समस्या है। बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, लड़कों को नौकरी नहीं मिली है। चुनाव अब आने वाले हैं, 27 फरवरी को चुनाव होगा यहाँ पे। सोराव की जनता के मुद्दे क्या रहने वाले हैं इस बार जब वोटिंग करने जाएगी? तो विकास मुद्दा रहेगा या जो विधायक है वो उनका चेहरा मुद्दा रहेगा या कुछ और? विकास तो विधायक दोनों मुद्दा रहेगा। विधायक तो कभी क्षेत्र में दिखा ही नहीं हमारे, 5 साल बीत गए और आवारा पशु जो है क्षेत्र में टहली रहे हैं, और विधायक हमारा किसी कोई काम का नहीं रहा। कोई आदमी चेहरा ही नहीं देख पाया विधायक का वर्तमान। चेहरा भी नहीं देख पाए हैं? ना हम लोग नहीं पाएगा, यहाँ आ जाएंगे पहचान नहीं पाओगे? नहीं पहचान पाएंगे, जबकि हम लोग 24 घंटे ऑलरेडी यहीं रहता हूँ। ये पब्लिक है सब जानती है, बता रही है कि विधायक अगर हमारे सामने आ जाएगा तो हम पहचान नहीं पाएंगे उनको, क्योंकि पिछले 5 सालों में वो इनके बीच में आए ही नहीं है। और आप बताइए कि और कुछ कामकाज होता हुआ नजर आया इधर क्षेत्र में आपको? नहीं, कोई काम नहीं नजर आया। कोई काम नहीं, कोई नहीं। सड़क तो ठीक हो तो पुराने बनी हैं सड़क, 5 साल में कोई काम ही नहीं नजर आया। बता रहे थे इससे पहले निर्माण कोई बताए, सोराव विधानसभा में कोई नया निर्माण बताए, कोई इस सरकार की उपलब्धि, कोई बड़ा काम करके दिखाए हो, कोई भी बताए। आप बताइए कानून व्यवस्था की कैसी स्थिति है? कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है, केवल दिखावे में है और आप लोगों के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार हो रहा है और इसको कहने में मुझे कोई गुरेज भी नहीं है। और जो भी इनकी कार्य योजना थी, मतलब ये 5 साल में केवल दिखावा रूपी कागज पे थी, वो जमीन पर नहीं दिखी।
कहीं पर नहीं दिखा है। ये कोई भी काम XYZ आज 5 साल के कार्यकाल में बता दे। एक रिजर्व सीट है। इन्होंने जब 2014 से लेकर 2017 से लेकर 2019 का इन्होंने केवल जुमलेबाजी करके सरकार बनाई, किसानों को धोखा दिया, नौजवानों को धोखा दिया, बेरोजगारों को धोखा दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जागरूक मतदाता है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, जनता की बात सुनने वाले नहीं है। आप जिस विधानसभा में आप मिलान कर रहे हो, इतना बड़ा यहाँ पर आप समझ लीजिए 50 लोगों की हत्या हो गई, आज तक उसका कोई खुलासा नहीं हुआ है। 50 लोगों की हत्या। बेरोजगारी तो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, आप समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ के विधायक जो है तो राजा है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है, कोई कुछ नहीं मतलब है। देखिए, विधायक को लेकर नाराजगी है इन लोगों के बीच में। उनका कहना है कि विधायक जो बिल्कुल जनता के बीच में आए ही नहीं है जी भाई साहब? सरकार से भी नाराजगी है, लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, वो एक बड़ा मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार अधिकारी का कोई लगाम नहीं है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कुछ और लोगों से बात करेंगे। भैया मोबाइल चला रहे हैं, आप क्या करते हैं? ठेकेदारी। ठेकेदारी काम है? काम उम ठीक चल रहा है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बहुत खराब कंडीशन है। बहुत खराब कंडीशन। बहुत। क्यों? अभी सरकार का है सब, जब तक ये सरकार रहेगी काम सही नहीं होगा। सरकार रही काम सही नहीं रहेगा। बिल्कुल नहीं। और क्या समस्या लगती है आपको? क्या कुछ अच्छा भी हुआ कि नहीं हुआ? कुछ भी अच्छा नहीं हुआ आज तक 5 साल। ऐसा कैसे हो सकता है कुछ भी अच्छा ना हुआ हो? गरीब बेचारे मर रहे हैं। उनको तो राशन दे रही है सरकार। अरे राशन से कोई जीता है क्या? अरे क्यों नहीं? राशन मिल रहा है गरीब लोगों को। राशन पैसा भी दे, फिर पैसा भी दे रही है। पैसा भी दे रही है। क्या दे रहे हैं पैसा? सम्मान निधि दे रहे हैं। सम्मान निधि कुछ नहीं दे रहे हैं। किसी के अकाउंट में 500 आ गया, महीने में 500 खर्चा चलेगा? बताइए। 500 तो यहाँ आदमी एक दिन में खर्चा कर देता है, तो गरीब का किसी का 500 एक महीना खर्चा चलेगा? 100 रुपए की सब्जी लाएगा, बहुत चलेगा, 2-3 दिन उसका खर्चा चलेगा। मतलब बेरोजगारी और सरकार, सब कुछ जुमलेबाजी, सरकार सारा कुछ, सब कुछ सिस्टम खराब है। 100 रुपए का तेल 200 में बिक रहा है, और ये देख लीजिए गैस की हालत देख लीजिए 1000 में मिल रहा है, और इसका डीजल का देख लीजिए। महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई जी बहुत बढ़ गई है। और ये आप परेशानी है कि ये जो हम लोग तो किसान हैं, खेत में जो बछड़ा जो है दिन में अपना काम करें, रात में एक ड्यूटी सरकार ने ये लगा दिया है कि रात में हम बछड़ा। हाँ जी, देखिए वो समस्या पूरे उसकी बात की आ रही है। आप बताइए, आप क्या करते हैं? जी हम तैयारी करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। अच्छा ये बताओ, इधर की शिक्षा की बात करूँ तो स्कूल कॉलेज वगैरह कैसे हैं इधर? इस सरकार ने शिक्षा के लिए भी बहुत कुछ बदलाव किया है। हमें 5 साल में बहुत ही अच्छा बदलाव, और इस 5 क्या बदलाव दिखा? लेकिन तो सब कह रहे हैं बेरोजगारी फैली हुई है। देखिए बेरोजगारी की बात अगर करना चाहते हैं, कोई इसी सरकार में नहीं है। ये आज से 10 साल 15 साल जो पुरानी सरकारें हैं, उनकी गलत नीतियों के कारण बेरोजगारी फैली हुई है। इसको दूर करने के लिए हमें दूरगामी परिणाम सोचने होंगे। क्या आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था क्या अच्छी की है? शिक्षा व्यवस्था में आज जिस तरह से सरकारी स्कूलों में टीचरों ने, पहले की अटेंडेंस नहीं होती थी तो वो आते थे बे टाइम चले जाते थे। तो अब अटेंडेंस होती है तो उनको क्लास लेना पड़ेगा, मजबूरी है। और बगैर टाइम के पहले ही गाड़ी उठा के चल देते थे। अब उनके ऊपर लगाम लगी है तो उनको इस सरकार से दिक्कत हो रही है। टीचरों को कहीं ना कहीं लगाम लगा दी। जी हाँ, टीचर कोई भी एम्प्लॉई हो, हम हर जगह की बदलाव की बात करते हैं। हमें किसी से मतलब नहीं है। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं रोड की जिस तरह से विकास बढ़ा है, रोड देख रहे हैं गांव की, हर जगह की हमने विकास देखा है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं गाँव की सड़क नहीं बनी है, कुछ काम काज नहीं। भैया देखिए, 1-2 सड़क नहीं बनी होंगी तो उसमें क्या है? हम तो कहते हैं हमारे चारों तरफ की सड़कें बन चुकी हैं। बाहरिया जाइए, जहाँ पे लोग नहीं दिखाई दे रहे थे वहाँ भी रोड आप ही कह रहे थे अभी, लेकिन ये तो सब दिखा रहे हैं कि बन गई। हम आपको चलिए बाहरिया में दिखाते हैं, जहाँ पे आदमी नहीं दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक, वहाँ पे रोड इतनी चौड़ी बनी हुई है। वहाँ कौन है? अब वहाँ पे विकास होगा। अब धीरे धीरे विकास बढ़ेगा ना। अभी 5 साल में आप विकास का हमसे ब्यौरा ले रहे हैं। अखिलेश यादव जी 20 साल उनके फैमिली में उनके पिताजी थे, क्या किया उन्होंने? हम उनसे पूछना चाहते हैं, मायावती से पूछना चाहते हैं। भैया सिलेंडर पेट्रोल की बात है केंद्र सरकार की, हम क्या यूपी सरकार की बात करते हैं? हम यूपी सरकार की बात करते हैं, आवारा पशुओं की बात करते हैं। क्या मोदी योगी ने आवारा पशुओं को छोड़ दिया है? लेकिन क्योंकि जब जो आवारा पशु हैं पहले तो ये सब क्या कहते हैं, पहले भी थे। हम तो सुराव में देख रहे हैं, सुराव में आवारा पशु तो बहुत दिन से यहाँ पे टहल रहे हैं। आवारा पशु क्या मोदी योगी ने पैदा कर दिया है? इन्हीं के तो हम ही आपने पैदा किया है, हम ही आप छोड़ रहे हैं उनको। फायदा जब तक दूध है छोड़ दिए,
छोड़ दिए ना, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। उचित व्यवस्था आप करिए। हम कहते हैं ना, गौ मेरी माता है और सरकार ने इस पर जो है काफी जो है जोरों शोरों से चर्चाएं की। गौशाला बनाई तो है, गौशाला में कोई है ही नहीं, गौशाला में सारे बच्चे मर रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। गौशाला जो बनाया गया है उनको कोई सुख सुविधा नहीं है, उनको खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी 5 किलो की अगर कैपेसिटी है, 1 किलो मिलता है राशन उनको, 1 किलो भूसा मिलता है उनको। और जो परिवार चलता था पहले 500 रुपए में जो परिवार चलाता था, उसकी कमाई आज वो 1500 रुपए में चला रहा है। कमाई आधी हो गई है, खर्चा तिगुना हो गया है, 4 गुना ज्यादा। यही बीजेपी का शासन में किया गया है। आप बताइए, आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार आएगी तो महंगाई कम कर देगी, ऐसा होता क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। ये तो कह रहे हैं कि दूसरी सरकार आएगी तो महंगाई कह रहे हैं, उनकी सोच अलग है, वो कह रहे हैं। ऐसा कुछ होगा नहीं फिलहाल, देखिएगा 22 में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। 2022 में फिर से क्या बीजेपी की सरकार आने वाली, फिर पूर्ण बहुमत से आने वाली, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और जहाँ रही ये महंगाई बात, समय के हिसाब से सब परिवर्तन होता है, महंगाइयाँ बढ़ती रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब समय के साथ सब चीजें बदलती रहती हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये समझिए सुराव कस्बे की रोड है, 20 साल बाद ही बनी है। ठीक है, रोड ठीक हो। देखिए व्यापार हम लोग का तो उसी से है ना भाई, जब रोड है तभी तो हमारा व्यापार है। व्यापारी तो इसी चीज से ग्रस्त था कि सड़क नहीं था। हाँ भैया, क्या 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 इनके रही तो रोड बन जाती, इनके व्यापार चली। हमारे लोग के खेती में जब पैदा हुई तो ओके व्यापार चली, वो तो चट डावता है ना, वो तो चट डारा है। किसानों के लिए काम नहीं। हम किसान है, वो तो चट डारा है। इनका तो रोड पे व्यापार है, इनका तो रोड के व्यापार है, मान रहे हैं इनकी दुकान चलेगी, हमारी तो दुकान चट डारा है ना। वो कहाँ किसानी खराब हो रही है। वो देखिए, अब चलिए साउंड दिखाएं। आप बताइए कि मुद्दे इस बार क्या रहने वाले हैं जनता के यहाँ की? मुद्दे महंगाई सबसे पहला मुद्दा, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा शिक्षा। शिक्षा की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं है। कोई नए स्कूल कॉलेज नहीं खुले? आप बताइए, हमें कोई जानकारी, हमारी जानकारी तो नहीं है ऐसा। हमारे दिल्ली से नहीं है, मैं तो जनता से पूछने आया हूँ कि बताइए। खुली स्कूल बंद है, मतलब ये गवर्नमेंट बात है। आप बताइए, खुलेआम दारू बिक रही है, स्कूल बंद चल रहे हैं, ये कहाँ? 1 लाख आदमी आया नहीं, आपकी रैलियां चल रही हैं, आपकी रैली चल रही है, स्कूल बंद चल रहे हैं, दारू की दुकान खुली है। ये पब्लिक है, सब जानती है, बता रही है कि शराब की दुकानें खुली हुई हैं, रैलियां हो रही हैं, लेकिन स्कूल बंद किए हुए हैं। बोलिए, हत्याएं हो रही, उसका खुलासा नहीं हो रहा है। महंगाई बताइए, कड़ू का तेल क्या भाव बिक रहा है, पेट्रोल क्या भाव बिक रहा है, गैस क्या? वो महंगाई के मुद्दा आ गई है। आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, बताइए इलाहाबाद में, सर बताइए इलाहाबाद में जिसे आतंकवादी मार रहे हैं, बूट से मार रहे हैं और बंदूक से मार रहे हैं। अगर उधर पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाते उसको नहीं मार पा रहे हैं, स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। सर बताइए, स्टूडेंट कितना, कोई वैकेंसी नहीं आई थी। जब योगी आए बोला 2.5 साल, बोला 2.5 लाख कह रहे हैं, 4.5 नौकरी, 4.5 लाख नौकरी। हर पेपर में धांधली किया है, ये हर पेपर में धांधली किया है। टेट का पेपर सर, ये जब आया सर अपने घोषणा पत्र में बोला था 2.5 लाख में पुलिस की वैकेंसी देंगे, ये 1 लाख वैकेंसी दिया, 1.5 लाख 3 साल से कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। ये एकदम बेकार हो गए हैं सर, पढ़ाई करने का मन नहीं करता है। अगर ये सरकार आ जाएगी पढ़ाई बंद कर देंगे, कोई वैकेंसी नहीं। 2 साल तो वैसे भी खराब हो गए कोरोना। अरे सर खराब हो गया, हर पेपर में लीक हो रहा है सर। पेपर पहले भी होते थे, वो तो पहले भी होते सर। ये जात वात बांट दिए हैं, इसमें बैकवर्ड और दलित को दबाया जा रहा है। होते थे। बताइए, इतने जितने पेपर अभी हुए हैं, जितने भी पेपर होते हैं, ये नौकरी के नाम पे निकालते हैं। ये भी एक स्कैम है, बड़ा स्कैम है। आप बच्चों से फीस लेते हैं, वैकेंसी भरवाते हैं, उसके बाद उसको आप पेपर लीक करवा देते हैं। ये स्कैम है, बड़ा स्कैम है। ये हर पेपर में धांधली हो रहा है, हर पेपर में धांधली हो कह रहे हैं कि सरकार में जितने स्कैम हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, उतने पहले कभी नहीं हुए। कहाँ पे स्कैम हुए हैं, जरा ये बता रहे थे। हमको रिपोर्ट दे दें, बताएं कहाँ पे। आप बताइए, कितने पेपर लीक हुए अब तक, कितने पेपर लीक हुए? जो भी लीक हुए हैं वो पेपर निरस्त होकर फिर दोबारा पेपर ना बचा सके, बच्चों का भविष्य ना बचा सके, वो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट क्या चलाएगी? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा एक बड़ा मुद्दा सोराव के लिए रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से 2017 में अपना दल के विधायक जीत कर आए थे और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो विधायक हैं वो जनता के बीच में नहीं आए हैं। तो कुल मिलाकर जनता के बीच में थोड़ा गुस्सा है उनको लेकर, लेकिन ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि पिछली बार जब मोदी लहर चल रही थी तो अपना दल के विधायक यहाँ से जीत कर आ गए थे, दोबारा से उन्होंने अपने यहाँ विधायक को टिकट दिया है। तो ये देखना होगा कि क्या इस बार भी वो जीत के आते हैं, नहीं आते हैं, क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से कि जनता के लिए हमने कामकाज किए हैं, लेकिन इस रिजर्व सीट पर जनता की नाराजगी साफ तौर पर देखने में आ रही है कि जनता बेहद नाराज है। उनका कहना है कि कामकाज इस क्षेत्र में नहीं हुए हैं। कैमरामैन दिनेश दिवंगन के साथ जितेंद्र चौहान, इंडिया टीवी, प्रयागराज।